शॉपिफाई स्टोर सेटअप कर लिया, 3 दिन का फ्री ट्रायल ले लिया, थीम्स क्या होते हैं उनके बारे में देख लिया, प्रोडक्ट्स ऐड कर ली, कलेक्शंस ऐड होगी, इतना कुछ हम लोगों ने सीख लिया। लेकिन अब जरा प्रोडक्ट्स को फ्रंट पेज लैंडिंग पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाने का तरीका ना देख लें। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट्स के टैब में जरा आ जाएं और यहाँ पर अभी हमारे पास 3 प्रोडक्ट, जिनमें से 2 प्रोडक्ट्स को हमने अपनी कलेक्शंस के अंदर ऐड किया, एक मैन की कलेक्शन और एक वुमेन की कलेक्शन। तो अब हम ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट्स के टैब के अंदर ये जो तीनों प्रोडक्ट्स आ रही हैं इनको हम एक ही कैटेगरी के अंदर ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज अभी के लिए इमेजिन करके चलते हैं ये सारी चिल्ड्रन से रिलेटेड हमारी कैटेगरी। सो हम क्या करते हैं कि इनके टैग्स अपडेट कर देते हैं ताकि ये सारी की सारी जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं हमारी ये ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन की कलेक्शन के अंदर चली जाए। सो ऐसा करते हैं, राइट क्लिक करके मैं तीनों प्रोडक्ट्स को 1 बाय 1 ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब के अंदर, और मैं बड़ी चालाकी से तीनों प्रोडक्ट्स के टैग्स वाले सेक्शन के अंदर आकर चिल्ड्रन मेंशन कर देता हूँ। पहली प्रोडक्ट पर ऐड कर दिया और इसको फिर मैंने सेव किया। तीनों प्रोडक्ट्स के टैग सेक्शन के अंदर आके चिल्ड्रन लिखने के बाद मैंने इन प्रोडक्ट को तीनों को सेव कर दिया। अब मैं वापस जब कलेक्शन के टैब में जाता हूँ तो पेज को रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखें चिल्ड्रन के अंदर आपकी तीनों प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। इसका मतलब है कि मैं होम पेज के अंदर एक ही कलेक्शन को जब डिस्प्ले करवा दूंगा ना चिल्ड्रन वाली, तो उसके अंदर तीनों प्रोडक्ट्स मेरी डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो ये मेरा फ्रंट था जिसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर हमारी कैपेसिटी है तकरीबन हम 8 के करीब प्रोडक्ट्स यहाँ पर मॉकअप के तौर पर यूज हो। यहाँ पर हम शो करवा सकते हैं अपनी 3 प्रोडक्ट्स। अब उसके लिए हमें अपने स्टोर के फ्रंट पेज को, लैंडिंग पेज को कस्टमाइज करना पड़ेगा। शॉपिफाई को बताना पड़ेगा कि भाई कौन सी प्रोडक्ट्स आपने डिस्प्ले करवानी है। अभी तो ये मॉकअप इमेजेस हैं जो कि डिस्प्ले में शो हो रही हैं। सो हम उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर शॉपिफाई कस्टमाइजेशन का काम स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर अभी प्रॉपरली कस्टमाइजेशन का काम नहीं स्टार्ट हो रहा, लेकिन आगे चल के हम स्टोर की कस्टमाइजेशन के बारे में सीखेंगे कि स्टोर को कस्टमाइज किस तरह से करना है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाने के लिए आपसे कस्टमाइजर इसका ओपन करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपने कस्टमाइजर के अंदर प्रोडक्ट को किस तरह से डिस्प्ले करवाना। आपने क्या करना है, सबसे पहले डैशबोर्ड में आने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर जैसे आपको ऑनलाइन स्टोर देखने को मिल रहा है, यहाँ आपने क्लिक कर देना है। तो अभी आपको पता है यहाँ पर होराइजन थीम यूज हो रहा है, तो यहाँ पर आप एडिट थीम के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखें ऑलरेडी यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स दिखना स्टार्ट हो चुके। ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने यहाँ पर पेज को रिफ्रेश भी करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें प्रोडक्ट्स में ऑटोमेटिकली दिखना स्टार्ट हो, वो इसलिए हो रही है यहाँ पर कि यहाँ पर हमने चिल्ड्रन की कैटेगरी यूज की होगी। तो उसके लिए अगर नहीं भी चिल्ड्रन की कैटेगरी यूज की आपने, तो आपने क्या करना है, ये सेक्शन के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है, ये पूरे का पूरा सेक्शन आपने, ये फीचर्ड कलेक्शन वाला सेक्शन है। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रीन कंजेस्टेड हो रही है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। जूम आउट करने के लिए आपने कंट्रोल के साथ माइनस का बटन प्रेस करना और मजीद इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं 1 स्टेप मोर। हाँ, यहाँ पर आप देखें एक लेफ्ट साइड बार आ गई आपके पास और एक राइट साइड बार आ रही है। और अगर मैं इसको 100% पे देखता या जूम थोड़ा सा करके देखता तो यहाँ पर देख रहे हैं आप काफ़ी कुछ थोड़ा कम्प्लेक्स हो रहा है काम। सो इसलिए मैंने इसको जूम आउट ज़रा किया ताकि आपको आसानी हो। अभी के लिए आप यहाँ पर देखें कलेक्शन कौन सी है, प्रोडक्ट्स की कलेक्शन यहाँ पर शो हो रही है। सो हमें इसको रिप्लेस करके अपनी चिल्ड्रन की जो कैटेगरी है ना वो ये कर देनी है। दैट्स इट। इतना करने से हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होंगी वो रिफ़्रेश हो जाएंगी। अब यहाँ पर प्रोडक्ट काउंट 8 है टोटल, मैक्सिमम आप 8 शो करवा सकते हैं। ये सारा कुछ आने वाले टाइम के अंदर हम इनको स्टडी करेंगे, कस्टमाइज़र किस तरह से काम करता है, इसको कस्टमाइज़ आपने किस तरह से करना है। बहरहाल अभी के लिए आपने सिर्फ इतना करना है कि जो कलेक्शंस वाला है ना, चाहे आपके टॉप पर शो हो रहा है, बॉटम पर शो हो रहा है, आप ज़रा स्क्रॉल करके देख लीजिएगा कहाँ पर शो हो रहा है। जहाँ कलेक्शन का टैब है ना वहाँ आपने चिल्ड्रन का कलेक्शन सेलेक्ट कर देनी है और इसको सेव करना है। चिल्ड्रन ही क्यों करनी है, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम यहाँ पर जो कलेक्शंस हमने ऐड की हैं, कलेक्शन चिल्ड्रन वाली ऐड की थी, उसी के अंदर हमने सारी प्रोडक्ट्स शिफ्ट कर दी हैं। अभी मैं आपको पेज रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर देखें चिल्ड्रन के अंदर आपको 3 प्रोडक्ट्स देखने को मिल रही हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ पर 2 के बजाय 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए थी। अच्छा, जो प्रोडक्ट हमारी यहाँ पर फ्रंट के ऊपर डिस्प्ले नहीं हो रही उसकी रीजन मुझे पता चल चुकी है, वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर आके चेक कर लेना है कि आपका जो स्टॉक है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ अवेलेबल होना है। मैं इसको 200 पर सेट कर रहा हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पर आकर आपने पब्लिशिंग में देखना है। बाकी प्रोडक्ट्स का जो पब्लिशिंग था वो ऑनलाइन स्टोर के ऊपर भी पब्लिश थी, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर पब्लिश है। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर पब्लिश ना होने की वजह से हमें फ्रंट के ऊपर ये प्रोडक्ट डिस्प्ले नज़र नहीं आ रही। सो मैं इसको इनेबल करके अब मैं डन करके सेव जैसे ही करूँगा तो ये हमारी प्रोडक्ट हमें फ्रंट के ऊपर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। सो एक दफ़ा प्रोडक्ट सेव होगी, अब मैं आपको पेज रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि थर्ड प्रोडक्ट भी हमारी यहाँ पर
शो होना स्टार्ट हो गई है। अब रही बात ये कि प्रोडक्ट के जो इमेजेस हैं इनके साइजेस अप एंड डाउन है, तो वो इंशाल्लाह जब हम एक प्रो लेवल का स्टोर बिल्डअप करेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह हम लोगों ने किस तरह से सेटअप करनी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। अभी शॉपिफाई कोर्स से रिलेटेड मजीद वीडियोस काफ़ी पाइपलाइन के ऊपर हैं जो मैं जल्द ही यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। सो ये प्लेलिस्ट जो आप अभी देख रहे हैं, इस प्लेलिस्ट को लाजमी आप एक्सेस करें। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हेडर के अंदर जो हमने कलेक्शंस वगैरह क्रिएट किए हैं इनको किस तरह से डिस्प्ले करवाना है मेन्यू की फॉर्म के अंदर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मेन्यू के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।